हबाकुक का किताब, तो जैसे ओपन बुक एग्जाम जैसा हम पढ़ने वाले हैं, तो हबाकुक का किताब खुला रख सकते हो। तो हम पहले देखेंगे कि चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4, ये हबाकुक का पहला शिकायत था परमेश्वर के पास। वो पहला शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है कि परमेश्वर ने कुछ किया था और कुछ नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में शिकायत वर्सेस 1 to 4 में हबाकुक करता है। तो उसकी पहली शिकायत क्या थी? वर्स 3 में हमें वो दिखाई देता है। तो हबाकुक की पहली शिकायत परमेश्वर के पास क्या थी? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? हाँ, तो एक तो मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, लेकिन उससे परमेश्वर की क्या शिकायत थी? ये जो सब चल रहा है अनर्थ काम, तू देखता क्यों रहता है? हाँ, तू देखता क्यों रहता है, बराबर। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूट पाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। तो हबाकुक के मन में क्या समस्या तैयार हो गई? ये सब देखने के बाद वो समस्या क्या थी उसकी? ये प्रश्न। परमेश्वर जो ये लोग कर रहे हैं गलत कार्य, तो परमेश्वर न्याय क्यों नहीं कर रहा है? उनको ये रोकता क्यों नहीं है? हाँ, बराबर, एकदम करेक्ट। कि वो जानता, परमेश्वर की चरित्र वो बराबर से जानता था हबाकुक कि परमेश्वर धार्मिक है, न्यायी है। लेकिन जो जेरूसलम में चल रहा है, जुड़ा में चल रहा है, और वो देखता है कि परमेश्वर चुपचाप है, तो परमेश्वर के कार्य जिधर परमेश्वर चुप है, और परमेश्वर का चरित्र जिधर वो धार्मिक और न्यायी है, इसमें वो एक अंतर दिखाई देता है उसे। और ये अंतर उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे एक धार्मिक और न्यायी परमेश्वर चुप रह सकता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या जवाब देता है हबाकुक को। ये जो पहला शिकायत जो किया हबाकुक ने, उसके बारे में परमेश्वर उसे क्या जवाब देता है, ये 5 से 11 में परमेश्वर का जवाब है। ठीक है, तो क्या हम देखते हैं 5वें और 6ठे वचन में क्लियरली दिखाई दिया है उसका जवाब। 5 से 11 पूरा जवाब है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो 5 और 6ठे वचन में। उसमें से हम परमेश्वर के जवाब में से क्या सीख सकते हैं? बाबिलोन का लेके आके घोड़ा को दंड देने वाला है। हाँ, वो बेबीलोन को लाकर दंडित करने वाला है। और जब वो ये बोलता है, उसे 5वें वचन में से हम क्या समझ में आता है कि परमेश्वर के वचन के उसके उत्तर के बारे में हम क्या सीख सकते हैं 5वें वचन के द्वारा? परमेश्वर दंड देगा लेकिन दया नहीं। 5वां वचन में से 5वां वचन पढ़ो, उसमें से जो परमेश्वर का उत्तर है उसके बारे में हम क्या सीख सकते हैं? वो तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर। ठीक है, और वो जब काम करेगा उसके बारे में वो क्या बोलता है 5वें वचन में? उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोग उसकी प्रतीति न करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। मैं जो करने वाला हूं वो सुनकर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम लोग उसे बिलीव नहीं करोगे। मैं ऐसा काम करने वाला हूं। ठीक है, और 6ठे वचन में वो क्या काम है वो बताता है कि मैं ये कसदियों को उभारने वाला हूं, और वे उतावली करने वाली जाति है जो पराये वारस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैले हुए हैं।
को ये बताता है कि किस तरह वो बेबीलोन को खड़ा करेंगे, और फिर बाकी के 5 से 11 में वो डिटेल्स में जाता है कि ये कैसे क्रूर देश है, कैसे जल्दी में उन लोग सब कुछ करते हैं, और वो ये क्रूर और जल्दी में जाने वाले जो उत्साह से जल्दी जल्दी जाते हैं, उन्हें वो वापरने वाला है जुड़ा के ऊपर न्याय करने। इसमें से हम लोग क्या सीख सकते हैं? ये जो है परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर के उत्तर से हम लोग खुद के लिए क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर के बारे में हम क्या जान सकते हैं, सीख सकते हैं इसमें से? परमेश्वर हमको दंडित करता है ताकि हम सुधरे और जैसा हमारा परमेश्वर है उसको वो स्वीकार करें। हाँ, एक तो है कि परमेश्वर जो गलत है उसे दंडित करता है, और क्या सीख सकते हैं हम? देखो, हबाकुक ने प्रश्न किया, उसने शिकायत की, वो तो परमेश्वर को प्रश्न कर रहा है। क्या परमेश्वर ने उसे डांटा, कहा कि क्यों मेरे को, तू कौन है मुझे ऐसा पूछने वाला? नहीं। तो उसमें से हम परमेश्वर के बारे में क्या सीख सकते हैं? क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्षमा करने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन जब उसने क्या हबाकुक को क्षमा कर दिया पूछने के लिए? हबाकुक ने प्रश्न किया परमेश्वर को। कोई जाके परमेश्वर को प्रश्न कर सकता है कि क्यों करते हो? हबाकुक किया, लेकिन हम देखते हैं इसमें कि परमेश्वर हबाकुक को डांटता नहीं है। तो क्या सीख सकते हैं हम परमेश्वर के बारे में? परमेश्वर हमको मौका देता है फिर से। तो क्या हबाकुक को उसने वापस मौका दिया? मौका दिया तो और जाके दूसरा प्रश्न पूछ लिया उसने। तो परमेश्वर के बारे में क्या सीख सकते हैं इसमें? हम पूछते परमेश्वर को, उसको सही उत्तर देते हो। हाँ, देखो, यदि मनुष्य उसे समझने की ईमानदार इच्छा रखता है तो परमेश्वर उसे प्रश्न करने की अनुमति देता है। देखो, हबाकुक परमेश्वर की तरफ, उसे परमेश्वर को गलत साबित करने के लिए नहीं गया। वो जाके परमेश्वर को गलत नहीं साबित कर रहा है। उसमें एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि भाई परमेश्वर, आपने खुद को प्रकट जो किया है, जो हो रहा है उसमें एक अंतर है, क्यों चुप बैठे हो? तो जब भी मनुष्य के मन में एक ईमानदार इच्छा है परमेश्वर को समझने के लिए, और हमारे मन में प्रश्न आ रहे हैं, हम परमेश्वर को जाके वो ईमानदार प्रश्न पूछ सकते हैं, ये इरादे से कि हम उसे समझ सकते हैं और करीब से। देखो, कोई लोग जाके प्रश्न करते हैं परमेश्वर को ये बताने के लिए कि वो सही है और परमेश्वर गलत है। ये परमेश्वर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। लेकिन हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं, कंफ्यूजन आते हैं, और हम परमेश्वर को और अच्छे से समझने के लिए हमारे जो प्रश्न है उसके सामने जाके डालते हैं, तो वो हमें वो प्रश्न खड़ा करने के लिए अनुमति देता है। तो ये एक चीज हम हबाकुक और परमेश्वर के बीच में से सीखते हैं। दूसरा क्या सीखते हैं कि परमेश्वर खुद को प्रकट करता है। जब हबाकुक ने प्रश्न किया, हम देखें कि परमेश्वर उसे उत्तर दिया। गॉड इज अ गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो खुद को प्रकट करता है। तो परमेश्वर मनुष्य के साथ संवाद करता है और स्वयं को प्रकट करता है। तो परमेश्वर के बारे में हम सीखते हैं इसमें से कि परमेश्वर खुद को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। पहले तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि में खुद को प्रकट किया, बाद में उसने अपने आप को वचन में प्रकट किया है। और जैसे हम
हमारे जीवन में संघर्ष होता है, हमारे में हम जाके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ, वो खुद को हमारे जीवन में प्रकट करता है। तो उसके वचन जब हम पढ़ते हैं, उसका वचन हमारे संघर्षों को एक सुलझाव लाता है, और उसके द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा वो अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करता है। हमारा परमेश्वर एक खुद को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, ये सीखते हैं। और क्या सीखते हैं परमेश्वर के उत्तर से? न्याय करता है। वो न्याय करता है, लेकिन 5वें वचन में जो हमने देखे, परमेश्वर ने कहा था कि मैं ऐसा उत्तर दूंगा जो आप उसे प्रतीति न करेंगे, आप उसे बिलीव भी नहीं करेंगे। तो हमारे सवालों के परमेश्वर के जवाब हमेशा आश्चर्यचकित, हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास, हमारी इच्छा क्या रहती है कि हमारे हिसाब से परमेश्वर हमें उत्तर दे, है कि नहीं? हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें, हमारे मन में ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ पता है, और जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर 1 2 3 करके उत्तर देगा तो परमेश्वर सही। लेकिन हमें यह याद रखना है कि जब परमेश्वर हमारे सवालों का जवाब देता है, हमें आश्चर्यचकित कर सकता है। देखो 2019 में सब जन प्रार्थना कर रहे थे देश के लिए, इलेक्शंस वगैरह के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हम सब जन को आश्चर्यचकित किया कि नहीं? जो जवाब दिया उसने, हर एक जन आश्चर्यचकित हो गया। हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब अनर्थ हो रहा है, कोविड ने जो महामारी इस पूरे जग में फैला दी, उसके रीत जो है हमें आश्चर्यचकित कर दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जब तू जवाब दे, तू इस तरह से जवाब दे, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। परमेश्वर हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो उसका जो कार्य जो करता है, वो उसकी रीत से करता है। His ways are different from our ways। ये हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर के रीत हमारे रीत से काफी अलग होते हैं। और उसने कहा था कि मैं कसदियों को उभारने वाला हूं। उसमें से हम परमेश्वर के बारे में क्या सीख सकते हैं? मैं कसदियों को उभारने वाला हूं, मैं उन्हें ऐसा करूंगा, मैं उन्हें ऐसा वापरूंगा। उससे हम परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं? परमेश्वर जो अपने मन में जो निर्णय किया, हाँ, तो करने के लिए वो कैपेबल है। बराबर, जो उसने निर्णय किया इज केपेबल। उसके पीछे ये है कि हमारा परमेश्वर सॉवरेन है, हमारे परमेश्वर की संप्रभुता है। और उसकी प्रभुता किसके ऊपर है? सिर्फ इजराइल के ऊपर और सिर्फ कलीसिया के ऊपर नहीं है, पूरे अपने सृष्टि, गो अहेड, पूरी सृष्टि, पूरे वर्ल्ड में सब जन के लिए है। हाँ, ये याद रखना बहुत महत्व का है। यहोवा था इजराइल का परमेश्वर, खुद को प्रकट किया, लेकिन वो है परमेश्वर पूरे सृष्टि का। परमेश्वर हर एक देश के ऊपर, हर एक जाति के ऊपर, हर एक पूरे विश्व के ऊपर वो प्रभु है। आज जब हम देखते हैं दुनिया, उस समय के दुनिया में वो इजराइल का प्रभु था, वो कसदियों का प्रभु था, वो आरामियों के ऊपर का प्रभु था, वो मिस्र देश का प्रभु था, पूरे जग का प्रभु था। आज के समय में हम देखेंगे तो वो चाइना का प्रभु है। मानने तैयार है आप कि परमेश्वर की प्रभुता
चीन देश के ऊपर है, मानना मान सकते हो? यस चीन देश जो परमेश्वर को मानता नहीं है, प्रभु यीशु ख्रिस्त को मानता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त की प्रभुता चीन देश पे है, ये मानना स्वीकार सकते हम? धीरे से यस बोल रहे हैं। मुश्किल है क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं। बुरे काम किया हुआ है, हाँ, तो मुश्किल होता है थोड़ा। मुश्किल होता है स्वीकारने के लिए। अभी मैं बोलता हूं कि भारत देश के ऊपर संप्रभुता हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की है, मानना? भारत देश मानता है प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना प्रभु करके? नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन भारत देश के ऊपर संप्रभुता प्रभु यीशु ख्रिस्त की है, ये बताता है ये वचन। उस समय का महान राष्ट्र असीरिया था, उसके बाद बाबिलोन आया, उनके सब के ऊपर प्रभुता हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का था, यहोवा का था। तो इससे हमें सीखने मिलता है कि चीन देश हो, वापिस मैं पूछता हूं, पाकिस्तान देश पे प्रभु यीशु ख्रिस्त का संप्रदाय स्थापित है, मानेंगे? यस चीन बोलो, रशिया बोलो, यूएसए बोलो, पाकिस्तान बोलो, इंडिया बोलो, हर एक पूरे सृष्टि के ऊपर उसकी संप्रदायिकता जारी है। वो राज्यों को उठाता है और वो राज्यों को गिराता है ताकि उसका इरादा पूरा हो। ये हमें सीखने मिलता है परमेश्वर के जवाब में से कि मैं कसदियों को उठाऊंगा और उन्हें वापरूंगा जूडा को नष्ट करने। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया हबाकुक का, पहला उत्तर हो गया प्रभु परमेश्वर का। उसके बाद हम जाते हैं दूसरा प्रश्न हबाकुक का परमेश्वर की तरफ, दूसरी शिकायत करता है वो, और वो है पहला अध्याय 12 से 17 वचन में। पहला अध्याय 12 से 17 वचन में हम देखते हैं कि हबाकुक उसका दूसरा शिकायत लेके परमेश्वर की ओर जाता है। ठीक है, तो अभी वो देखेंगे उसकी दूसरी शिकायत क्या है। 13वां वचन में बहुत स्पष्ट रीत से दिया गया है क्या है हबाकुक का दूसरा शिकायत। नीतिमान को जब अन्यायी लोग तकलीफ देता है, आप चुप क्यों रहता है? वापिस बोलो। जब न्यायी को अन्यायी लोग तकलीफ देता है, वही यू आर कीपिंग क्वाइट। करेक्ट करेक्ट। तो वो देखता है कि ये कसदियों लोग बेबीलोन जूडा के ऊपर आक्रमण करेंगे, वो जीतेंगे, जूडा को नष्ट करेंगे। तो हबाकुक के आंख में वो देख रहा था कि जूडा तो बेबीलोन के सामने निर्दोष दिखता है, बेबीलोन इतना दुष्ट देश है, उसके सामने बेबीलोन जूडा तो निर्दोष दिखता है। तो कैसे परमेश्वर 13वें वचन में तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? विश्वासघातियों कौन है? बेबीलोन। और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? दुष्ट कौन है? कसदियों, बेबीलोन। निर्दोष कौन है? यहूदी। उनके कंपैरिजन में उन लोग निर्दोष हो गए। इन लोग इतने बुरे लोग थे कि उसके सामने जूडा निर्दोष दिखने लगा उसके आंख में। पहले तो जब पहले कंप्लेंट था वो जूडा के विरुद्ध था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपना सॉल्यूशन लाया तो एकाएक ही हबाकुक को लगने लगा कि जूडा तो निर्दोष दिखता है उसके सामने, और परमेश्वर ऐसा कैसा करने के लिए देता है।
ठीक है, ये दूसरा प्रश्न अभी देखेंगे परमेश्वर का क्या उत्तर था। ये दूसरा जो शिकायत है उसके बारे में परमेश्वर का हबाकुक को क्या उत्तर था, ये चैप्टर 2 में हम देखते हैं। हबाकुक चैप्टर 2 1 से 20वां वचन हम देखते हैं परमेश्वर का उत्तर। क्या उत्तर देता है वो? एक तो क्या बोलता है परमेश्वर चैप्टर 2 में? Record the visions and engrave it on the tablets. The one who reads it may run. जो बात पे लिखो इसे, this you are able to read by the person who is running. नहीं, उसका मीन्स आपके शब्दों में बोलो कि वो क्या उत्तर देता है हबाकुक को। परमेश्वर क्या करने वाला है? वो पूरा 1 से 20 परमेश्वर का उत्तर है। जो परमेश्वर ने बोला बाबिलोन आके जो करने वाला वो सच में होने वाला। हाँ, लेकिन जो लोग प्राउड रहते वो लोग नाश हो जाते, बट जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं वो लोग जीवित रहेंगे। बराबर। तो वो याद दिलाता है कि मैं बेबीलोन को नाश करने वाला हूं, एंड वो नाश जो करता है वो 5 हाय बोलता है। He declares 5 woes, 5 woes। और हमने देखे वो का मीनिंग क्या है? एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, बहुत दुख, अति एक्सट्रीम दुख और डिजास्टर, उसे वो कहते हैं हाय। तो 5 हाय उसने बेबीलोन के विरुद्ध लिखा है। और ये जो बेबीलोन के विरुद्ध लिखा है, सीखते वक्त हमने देखा है कि कौन से भी देश जो ऐसा करता है उसे परमेश्वर की हाय मिलने वाली है, चाहे वो कौन सा भी देश हो। तो ये 5 हाय क्या चीज है? 6ठे वचन में वो पहला हाय बताता है। क्या बोलता है? किस चीज के ऊपर हाय बोलता है वो? ये हाय जिसके द्वारा परमेश्वर न्याय करके बाबिलोन को सजा देगा। बाबिलोन को वो सजा देने वाला है। और वो हाय वर्स 6 में वो किस चीज के लिए बाबिलोन को सजा देने वाला है और हाय करता है? जो खुद का नहीं है वो दूसरों को इकट्ठा करता है, उसमें गोल्ड, देयर आर सो मेनी थिंग्स। हाँ, तो पराया धन छीन कर वो धनवान करता है खुद को। तो जब भी कोई दूसरे का चीज छीन कर खुद को श्रीमंत करने का इच्छा रखता है, उसके ऊपर परमेश्वर का हाय होता है। इधर बेबीलोन के ऊपर होता है। लेकिन कौन सा भी आप देश देखो, कौन सा भी देश देखो, कोई भी लोगों को भी देखो जो दूसरे के चीजों छीन कर खुद को धनवान करना चाहता है, परमेश्वर का हाय उसके ऊपर रहता है। दूसरा हाय 9वें वचन में, जब दूसरे का जो भी प्रॉपर्टी है उसी को पहले से खींचना करके सोच के उनसे लेते उसके लिए। हाँ, वो अन्याय के लाभ का लोभी हो जाता है। अन्याय के लाभ का लोभी होता है। बोलता है कि मैं खुद को सुरक्षित बना के रखूंगा ताकि मुझे कोई तकलीफ न आए। तीसरा हाय देखेंगे 12वें वचन में, को दृढ़ करता है। दृढ़ करने से कोई खराब नहीं है, अपने आप दृढ़ करना खराब नहीं है। कुटिलता से, कुटिलता से दृढ़ करता है। कुटिल रहना खराब है, दृढ़ करना खराब नहीं है। हाँ, कुटिलता से। हाँ, और क्या करता है 12वें वचन में? Those who build cities, जो जिसने ब्लडशेड और खून खराबे से इकट्ठा किया वाला बिल्डिंग और
धन भी ऐसे ही हो जाता है उसका। एक शब्द में बोलो, 12वें वचन में वो क्या बोलता है? हाय, हत्या करता है। यस, भाई अब हर एक जन सीखना है एक छोटे छोटे शब्द में बोलने के लिए। हाय करके वो हत्या करता है। यस यस। क्यों करता है हत्या? नगर बनाने के लिए, ठीक है। फिर चौथा हाय देखेंगे 15वें वचन में। पड़ोसी को मदिरा पिलाते हैं। पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर मतवाला कर देते हैं। ताकि उसको नंगा देखे, हाँ, उसको वो लाचार बना दे। अपना क्रोध इतने बुरी तरह से लोगों के ऊपर प्रकट करता है ताकि वो लाचार हो जाते हैं, जैसे कि नंगा हो गए, उनकी शर्म निकाल देता है। वो इतने बुरी तरह से वो अपना क्रोध उनके ऊपर प्रकट करता है। ये जो मदिरा पिलाना, विष मिलाकर जो है, वो हमारा खुद का जो गुस्सा है, हम गुस्सा दूसरे के ऊपर इतने बुरी तरह से निकालते हैं ताकि वो दूसरा लाचार हो जाए, तो परमेश्वर उसके ऊपर हाय लाता है। आज हमारे देश में देखते हैं जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, गुस्सा निकालते हैं इतना बुरी तरह से कि उनका कुछ शर्म ही नहीं रह जाता है। परमेश्वर का हाय रहता है उनके ऊपर। और आखिरी 5वां हाय देखेंगे, वो 19वें वचन में। जो मूर्तियां बनाते हैं, जो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा करते हैं। जो लोग लकड़ी को, पत्थर को, सोने को, चांदी को हमारा परमेश्वर करके कहता है, उसके ऊपर परमेश्वर का हाय है। क्या लगता हमारे भारत देश पे हाय है ना? है। और इस देश के लिए हमें प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। लेकिन ये जो बता रहा है वो बाबिलोन देश के बारे में बता रहा है, लेकिन उसमें से हमें हमारे परमेश्वर के बारे में सीखने मिलता है कि ये था परमेश्वर का उत्तर हबाकुक की तरफ, ठीक है। लेकिन वो उत्तर में और भी खुद के बारे में प्रकट करता है। चौथे वचन में क्या प्रकट करता है खुद के बारे में, और उसका जो मनुष्य के साथ संबंध है, वो मनुष्य और परमेश्वर के संबंध के बारे में वो चौथे वचन में क्या कहता है? The just shall live by faith. हाँ, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। देखो कितने भी क्रूर देश क्यों ना आए, आज हमने देखे हैं कि किस तरह बेजूरपल्ली में ना, ये जो जय सेवा है, उन्होंने धमकी दी है कि आपकी आराधना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग तोड़फोड़ करेंगे। तो लोग कितनी भी धमकी क्यों ना दे, जो धार्मिक आदमी है वो अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। आज बेजूरपल्ली में हो गया, कल अपने घर में हो सकता है, ये याद रखना। आज बेजूरपल्ली दूर दूर के गांव में हुआ है, कल हमारे घर में हो सकता है। और हमें ये याद रखना है कि हमारा जीवित रहना वो सिर्फ विश्वास के द्वारा। और जो जूड़ा था, परमेश्वर जूड़ा को छुड़ाएगा, लेकिन किसको? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है। फिर वो खुद के बारे में और भी कुछ प्रकट करता है 14वें वचन में। चौदहवां वचन, चैप्टर 2 वर्स 14। परमेश्वर जब उत्तर देता है हबाकुक को कि कैसे तू इस क्रूर अन्यायी जाति को वापरेगा यहूदा के ऊपर दंड करने के लिए, तब 14वें वचन में वो खुद के बारे में क्या प्रकट करता है? Glory of the God will fill with the earth. अपने वो शब्द में डाल के बताओ। परमेश्वर का महिमा प्रकट दिखाता है, बताया हुआ है। कब होने वाला है ये?
2000 साल के ऊपर बीत गए। ये हुआ है क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएंगी जैसे समुद्र जल से भर जाता। परमेश्वर ने खुद को प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रकट किया, ठीक है। वो अपने आप को आज कलीसिया के द्वारा प्रकट कर रहा है, लेकिन ये एक भविष्यवाणी है जो पूरी तरह से अंतिम दिन में पूरी होगी, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त आकर उसका राज्य इस भूमि में, इस धरती पे स्थापन करेगा 1000 साल के लिए। तब ये पूरी धरती परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भर जाएंगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो ये आगे वाले दिनों का एक भविष्यवाणी है जब तब पूरी होगी, ठीक है। ये हमें आज से हमारे जीवन में प्रकट करना है, लेकिन ये भविष्यवाणी पूरी होगी तब जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना राज्य स्थापन करेगा। तो ये हमें ये भी बताता है कि जो अन्यायी राज्य उठते हैं उससे हमें चिंतित नहीं होना, क्योंकि वो उठेंगे और गिरेंगे। परंतु हाँ, ये देखो, बाबिलोन राज्य उठा गिरा, उसके बाद में पर्शिया राज्य उठा गिरा, फिर ग्रीस राज्य उठा गिरा, उसके बाद में रोमन एम्पायर उठा गिरा। और ये जो शैतान जिसके ऊपर कब्जा रखता है और कंट्रोल करना चाहता है, परमेश्वर एक एक को उठाता है, वापरता है और अन्याय के लिए गिराता है। आखिरी में हम देखेंगे कि किस तरह एंटी क्राइस्ट का राज्य खड़ा होता है और वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा रहता है, और वो कैसे, वो भी परमेश्वर उसे फाइनली गिरा देता है और अपना प्रभु यीशु ख्रिस्त का राज्य स्थापन करेगा। 20वें वचन में वो क्या कहता है? परमेश्वर कैसे खुद को प्रकट कर रहा है, जिसके द्वारा हम कहते हैं 20वें वचन में से क्या समझ सकते हैं? वो क्या देता है हबक्कुक को उत्तर? परंतु यहोवा अपने मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हाँ, बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, कोई प्रश्न के उत्तर रहेंगे, कोई प्रश्न के उत्तर नहीं रहेंगे, लेकिन एक याद रखना, परमेश्वर मंदिर में है, उसके सामने समस्त पृथ्वी शांत रहे, क्योंकि परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है और वो अपना कार्य पूरा करेगा। ये याद रखना हमें बहुत महत्व का है, ठीक है। तो चैप्टर 2 में से जो परमेश्वर का उत्तर है हबक्कुक को, उसमें से हम क्या क्या सीखते हैं? हम परमेश्वर के बारे में क्या क्या सीख सकते हैं सब में से जो अभी पढ़े उसके उत्तर के द्वारा? परमेश्वर बुरे लोगों को भी अपने कार्य के लिए खड़ा करता है। बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमेश्वर लोगों को बुरा नहीं करवाता, ये याद रखना है। परमेश्वर लोगों को बुरा नहीं करवाता है, लेकिन जो उनके बुरे इरादे हैं और जो उन्हें बुरे इरादे से उन्हें करना है, वो बुरा इरादा वो करने देता है और वो बुरा इरादा वो वापरता है, इस तरह उसे फिरा के वापरता है ताकि वो दूसरे लोगों को सजा दे। देखो, चीन परमेश्वर को नहीं मानने वाला राष्ट्र है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ऐसे
देश को भी वापर सकता है, जो अपने हिसाब से कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने हिसाब से कुछ कर रही है, हर एक देश अपने अपने हिसाब से कुछ कर रहा है, और ये बुरा जो उनका इरादा है, परमेश्वर वो इरादा खुद के कार्य को पूरा करने के लिए वापर सकते हैं। ये उसकी सॉवरेनिटी बोलते हैं हम, ये उसकी प्रभुता है कि मनुष्य का स्वयं इच्छा वो स्वयं इच्छा से जीने देता है, और वो स्वयं इच्छा वो वापरता है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। उसको बुरा नहीं करवाता, लेकिन उसके बुरी जो इच्छा है, नियत है, वो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वापरता है। ये एक समझना बहुत महत्व का है, ठीक है। दूसरा क्या सीख सकते हैं हम? खून खराबा से इकट्ठा किया वाला कोई भी धन दौलत कुछ भी हो, हमेशा रहने वाला नहीं, परमेश्वर उसको भी नष्ट कर लेता है। हाँ, everyone will be judged for their works। हर एक जन अपने काम के द्वारा, कार्य के द्वारा उसको न्याय किया जाएगा। तो इधर उसने बताया बेबीलोन को। अभी बेबीलोन को नष्ट करने के लिए उसने कारण भी दिया, जो हाय हमने 5 हाय पढ़े, ये उसके कार्य है। अभी बेबीलोन फिर के बोल नहीं सकता परमेश्वर को कि भाई परमेश्वर तुम मुझे क्यों दंड कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा काम किया, मैं तो तुम्हारी सेवा किया, तुम चाहते थे कि यहूदा को नष्ट करना है तो मैं जाके नष्ट किया, तो मेरे को क्यों दंड देते हो। बेबीलोन ये पूछ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हर एक को अपने कार्य के लिए दंड देता है, समझे ना। तो उसके बुरे नियत वापर के उसने जुड़ा के ऊपर हमला करवाया, लेकिन जो बुरे चीज बाबिलोन ने किए उसके लिए उसे दंड देना पड़ा। तो हर एक को अपने कार्य के लिए उसका वो दंडित होगा, ठीक है। फिर और क्या सीखते हैं परमेश्वर के सामने बारे में? विश्वास ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर स्वीकार करता है। हम हमारे कार्य से परमेश्वर के पास जाने के लिए आएंगे ना, तो हम दंडित हो जाएंगे। हमारे से कोई भी एक जन भी परमेश्वर के पास अपने कार्य के द्वारा स्वीकारा जाए ऐसा करके गया तो उसे दंड मिलेगा, करके हमारे हर एक कार्य के लिए दंडित के योग्य है। परमेश्वर के पास जाने की योग्यता सिर्फ विश्वास के द्वारा है, और विश्वास के सिवाय दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं, ठीक है। ये हमें सीखने मिलता है। फिर और क्या सीखने मिलता है कि आज राष्ट्र वर्तमान में ईश्वर और उसके राज्य का विरोध कर रहे हैं। आज हम आजू बाजू देखेंगे तो हर एक राष्ट्र ईश्वर का विरोध कर रहा है। ये सब कुछ व्यर्थ है, उनका जो विरोध करना व्यर्थ है। भारत देश में भी लोग विरोध करते हैं, इनके बारे में आज प्रार्थना की हमने, जय सेवा के बारे में। ये सब व्यर्थ है, आज विरोध कर रहे हैं, उनको जान है विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सब हमें याद है कि प्रभु की महिमा का ज्ञान अंत में पूरी पृथ्वी को भरा देगा। हमारे भारत देश में भी हर एक जीव खोल के ये प्रचार करेंगे, ये एक्सेप्ट करेगी कि प्रभु यीशु वही परमेश्वर है। हर एक घुटना प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने नील डाउन करेगा। तो ये हमें सीखने मिलता है कि आज के वर्तमान काल में राष्ट्र जो ईश्वर के राज्य के विरोध कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा पूरे जग में भर जाएगी। और आखिरी का हम क्या सीख सकते हैं, ये
परमेश्वर के उत्तर से, वर्स 20, कि जब हम किसी चीज को नहीं समझते, जब हम किसी चीज को नहीं समझते, हमें चुप रहने और परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने मंदिर में है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और वो अच्छा है, और जो उसका इरादा है वो पूरा कर रहा है। हमें उसका एडवाइजर बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा मन जब हलबल जाता है, हम कोई चीज नहीं समझ सकते, तो हमें चुप रहना है और परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये चैप्टर 2 का स्टडी हो गया। अभी चैप्टर 3 का पे जाएंगे हम। तो पहला था, हम देखें कि हबाकुक को परमेश्वर के ऊपर एक शिकायत थी, पहला शिकायत। फिर परमेश्वर ने वो शिकायत के ऊपर उत्तर दिया। उत्तर के द्वारा हबाकुक के पास दूसरी शिकायत आ गई, तो दूसरे शिकायत का भी परमेश्वर ने उत्तर दिया। ये दूसरा उत्तर सुनने के बाद हबाकुक का एक रिस्पॉन्स है। जब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया और वो परमेश्वर के उत्तर को समझा और परमेश्वर को समझा, तब हम देखते हैं कि हबाकुक में एक रिस्पॉन्स हुआ परमेश्वर की तरफ। और वो चैप्टर 3 में हम देखते हैं 1 से 19वां वचन, पूरा चैप्टर वो हबाकुक में एक रिस्पॉन्स होता है परमेश्वर की तरफ। तो वो क्या था रिस्पॉन्स हबाकुक का, चैप्टर 3 में जो हमने पढ़े? उसके कार्य देख के वो उसकी स्तुति महिमा करता है। बराबर, वो उसके कार्य देख के, परमेश्वर के बारे में सुनकर वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। हम परमेश्वर को प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। आखिरी में हमारा समझ परमेश्वर को पूरी तरह से समझ में हमारे में सामर्थ्य नहीं है, करके परमेश्वर इज इनफाइनाइट, उसे हमारे इस फाइनाइट मन से पूरी तरह से समझने में हम नहीं काबिल हो सकते। लेकिन जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, तब हम चैप्टर 3 में देखते हैं कि हबाकुक नम्र होके परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता है। चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 7 में हम देखें कि वो ही प्रेजेस गॉड फॉर हु ही इज, परमेश्वर कौन है, उसके ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित करके परमेश्वर की स्तुति करता है कि परमेश्वर कौन है। वर्स 4 में से वो क्या प्रकट करता है परमेश्वर के बारे में? वो कहता है कि उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य है। तो वो देखता है कि परमेश्वर एक ज्योति जैसा है, उसका ज्योति सूर्य तुल्य है। फिर वो 5वें वचन में हमने देखे कि उसके आगे आगे मरी फैलती गई, चैप्टर 3 वर्स 5, और उसके पांवों से महाज्वर निकलता गया। तो ये है परमेश्वर महान, जिसके आगे पीछे हम देखते हैं कि मरी फैलती है, महाज्वर निकलता है। और चैप्टर 3 वर्स 6 में वो बोलता है कि जाति जाति के लोग घबरा गए। ये है महान परमेश्वर, और ये महान परमेश्वर की वो आराधना और स्तुति करता है। फिर आगे बढ़ के चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 15, 8 से 15 वचन, वो याद करता है कि परमेश्वर किस तरह कार्य किया। पहले वो याद कर रहा है कि परमेश्वर कौन है, अभी वो याद करता है कि परमेश्वर ने क्या कार्य किया है। किधर? इतिहास में, इजराइल के इतिहास में, जब परमेश्वर इजराइल को मिस्र देश में गुलामी से छुटकारा देकर कानान देश में आके स्थापित किया, उस समय के ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है और परमेश्वर के कार्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वो देखता है वर्ष 8 में
कि किस तरह परमेश्वर ने समुद्र और जो नदियां है उनको डुबागा उसमें, ताकि लोग सूखे जमीन पर चल सके। ये महान कार्य परमेश्वर का। फिर वो देखता है वर्ष 10 में कि पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। तो परमेश्वर किस तरह खुद को माउंट साइनाई के ऊपर प्रकट किया, किस तरह माउंट साइनाई कांप उठा था। फिर 11वें वचन में सिर्फ नदी और पहाड़ नहीं, वो सूर्य और चंद्रमा का भी बोलता है। सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। ये याद करता है कि किस तरह परमेश्वर ने कार्य किया था इजराइल के इतिहास में। और फिर आगे बढ़ के वो चैप्टर 3 16 to 19 जब वो याद करता है कि परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किया है, फिर वो अपना विश्वास प्रकट करता है। कार्य में विश्वास कैसे प्रकट हो सकता है वो बताता है हमें। He expresses commitment to trust God even in adverse situation। हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, ये हबाकुक प्रकट करता है। वर्ष 17 वो कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, यानी पूरी तरह से दुष्काल, पूरी तरह से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। तो बोलता है कि मेरा विश्वास ऐसे भी समय में मैं प्रकट करूंगा। और 18वें वचन में हमारा विश्वास जब प्रकट होता है तो क्या समझ सकते हैं हम 18वें वचन से के द्वारा? I will rejoice in my God। हाँ, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कैसे परिस्थिति में सब कुछ अच्छा है तब मगन रहूंगा? नहीं, बुरा हो गया तो भी मैं मगन रहूंगा, बुरा रहेगा तो भी, क्योंकि मैं मेरा भरोसा परमेश्वर पे डालता हूं। तो ये है हबाकुक का रिस्पॉन्स। इसमें से हमें क्या सीखने में मिलता है? हमारे जीवन में हम क्या सीख सकते हैं इसके द्वारा? हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हाँ, हम हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करना है, लेकिन धन्यवाद करना है तो हमें क्या करना चाहिए? अटल विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद करना हो तो हमारे को धन्यवाद करने में क्या मदद हो सकती है हमारी? हमें क्या मदद मिल सकती है हमें परमेश्वर की धन्यवाद करना हो तो? हबाकुक ने क्या किया था? उसने याद किया। क्या याद किया उसने? उसके कार्यों को, उसके कार्यों को। इतिहास में परमेश्वर ने क्या किया है? देखो, उसकी परिस्थिति एकदम खराब हो गई थी, उसे पता है इन लोग नष्ट हो जाने वाले, तो उसका ध्यान किधर था? इतिहास में, कि परमेश्वर ने हमारे इतिहास में क्या किया। आज हमें इतिहास में परमेश्वर ने क्या किया है याद करना है, तो क्या कर सकते हैं हम? परमेश्वर का इतिहास हमें याद करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? वचन पढ़ना चाहिए यार। हाँ, वचन में परमेश्वर की इतिहास है, बराबर। कैसे परमेश्वर इजराइल देश में कार्य किया, कैसे परमेश्वर कलीसिया स्थापन करी, कैसे परमेश्वर ने कलीसिया के इतिहास में कार्य किया, ये पढ़ना बहुत महत्व का है। और फिर हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को। याद करना है वो। और क्या याद करना है? सिर्फ इतिहास, कि हमारा जीवन में भी परमेश्वर कार्य करता है। बलिदान, हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है।
बलिदान वो हम देखते हैं कि इतिहास में जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम उसके बलिदान के बारे में सीखते हैं, तो याद करके उसे हमें धन्यवाद देना है, ठीक है। लेकिन हमारे जीवन में वो भी उसने कार्य किया है। आज हम लोग सोचेंगे कि हमने परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास किया और जब हम उसके साथ चल रहे हैं, क्या वो खुद को विश्वासी प्रकट किया है कि नहीं? किया। हमारे जो कठिन परिस्थिति में से वो हमें चलाकर निकाला कि नहीं? निकाला। लेकिन आज जब कठिन परिस्थिति आती है तब हम वो सब भूल जाते हैं, हम तब भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद करना है कि जब कठिन परिस्थिति हो गई थी, हम बहुत बुरे परिस्थिति में पकड़ा गए थे, कैसे परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया, हमें चलाया, हमें आगे बढ़ाया, ये सब हमें याद करना है और धन्यवाद देना है, ताकि जब आज परिस्थिति हमारी खराब हो तो हम चल सके, ठीक है। वो सीखने मिलता है। दूसरा क्या सीखने मिलता है? जब हबाकुक की परिस्थिति खराब थी तब उसका ध्यान, उसके आंख किस पर थे? परमेश्वर पे था। उसकी परिस्थिति तब कैसी थी? खराब। तो विश्वास का मतलब क्या है? इसमें से हमें विश्वास के बारे में सीखने मिलता है। विश्वास का मतलब क्या होता है? कि हम हमारी परिस्थिति के ऊपर आंख नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर के ऊपर आंख रखते हैं। वो विश्वास प्रकट करना, ठीक है। विश्वास हमारी आंखें को परमेश्वर पर लगा रहने के लिए मदद करती है और हमारी परिस्थिति के ऊपर नहीं। परिस्थिति जो है वो देखने वाली चीज है। विश्वास क्या देखता है? जो अनदेखी चीज है उसको देखना, वो विश्वास कहते हैं, ठीक है। जो हमारी परिस्थिति खराब चल रही है वो देखी चीज है। विश्वास है जिधर हम परिस्थिति को न देखकर हमारा आंख परमेश्वर के ऊपर जब केंद्रित करते हैं, उसे विश्वास कहते हैं, ठीक है। और विश्वास हो तो विश्वास खुद को किस तरह से प्रकट करता है? स्तुति आराधना। हबाकुक ने अपना विश्वास किस तरह प्रकट किया? महिमा देके। महिमा देके। और 18वें वचन में वो क्या कहा? कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा। हाँ, बराबर। तो हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना वो हमारे विश्वास का एक चिन्ह है। कौन से परिस्थिति में? हर एक परिस्थिति में। हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना, ये हमारे विश्वास का एक चिन्ह है। वो यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आनंदित रहना परिस्थितियों पे निर्भरित नहीं है, ये याद रखना है हमें। ये हबाकुक के चैप्टर 3 में से सीखने मिलता है, ठीक है। कोई प्रश्न?